अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूं, मैं गाड़ी के अंदर मौजूद हूं। ये गाड़ी है टोयोटा कोरोला GLI 1.3 सुपर वाइट 2018 मॉडल। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, इसके लास्ट में आपको प्राइस भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI 2018 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड, मैं गाड़ी के पास आ गया हूँ। सबसे पहले हम रियर साइड से इसका रिव्यू शुरू कर लेते हैं। टोयोटा कोरोला GLI 1.3 अपना स्पेशल एडिशन, और इस गाड़ी में आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है इस्लामाबाद सिटी की। गाड़ी के जहाँ तक रियर साइड का बम्पर है, ये आप गाड़ी के रियर साइड का बम्पर देख सकते हैं। गाड़ी का रियर साइड का बम्पर टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। गाड़ी में रियर साइड में आपको क्रूमिंग देखने को मिल जाएगी, और गाड़ी क्योंकि सीडान है तो इसका जो ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा है या ट्रंक का बैक साइड है गाड़ी का टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। मैं आपको बताता जाऊँ कि 2018 में टोयोटा वालों ने ये स्पेशल एडिशन दिया था जिसमें उन्होंने साइड कट दिए थे। उसके बाद इसमें आपको नेविगेशन मिलती है और सुपर वाइट कलर मिलता है। वैसे अगर मैं सिंपल GLI की बात करूँ तो उसमें आपको वाइट कलर मिलता है, बट ये जैसे गाड़ी खड़ी है, ठीक है, ये GLI दूसरी सिंपल है। और इनमें यानी कि डिफरेंस ये आ जाता है कि इसमें आपको साइड कट मिल जाते हैं, उसके बाद जो है इसमें आपको नेविगेशन वगैरह मिल जाती है, और जो कलर है ये आपको इसमें सुपर वाइट मिलता है, ठीक है। सो गाड़ी की जहाँ तक रियर साइड का तल्लक है, मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी रियर साइड में बिल्कुल 10x10 कंडीशन में, ऊपर मक्खियाँ बैठी हैं लेकिन दाग नहीं है, ठीक है। आप ये ना समझें कि इसके ऊपर कोई दाग है। सो गाड़ी की जहाँ तक रियर विंडशील्ड का तल्लक है तो आप देख सकते हो लश कंडीशन में है। बहरहाल गाड़ी तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन मैं फिर भी आपको गाड़ी दिखाता हूँ। अगर आप ये गाड़ी लेंगे तो आपके लिए जो है ना थोड़ा आसानी हो जाएगा जब आप पूरी वीडियो को देख लेंगे। सो गाड़ी की मैं राइट साइड में आ गया हूँ। राइट साइड से भी आप इसकी जो है रियर साइड देख सकते हो, बिल्कुल 10x10 कंडीशन में है बम्पर तक। सो गाड़ी की जहाँ तक राइट साइड का तल्लक है तो राइट साइड में गाड़ी का जो बैक साइड का फेंडर है गाड़ी का बिल्कुल लश कंडीशन में है। यहाँ पर जो है कोई गाड़ी में कहीं पर भी कोई हल्का सा भी इसके ऊपर ना तो स्क्रैच है और ना ही इसके ऊपर रीपेंट है। जहाँ तक गाड़ी के डोर हैंडल का तल्लक है तो ये गाड़ी का बॉडी के साथ मैच है। डोर हैंडल के ऊपर भी आप देख सकते हो गाड़ी लश कंडीशन में है। गाड़ी की मैं राइट साइड में तो राइट साइड में बैक साइड वाला डोर आप देख सकते हो बिल्कुल जो है स्क्रैच लेस है। इसी तरह हम ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी में स्क्रैच लेस है, कहीं पर कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है। गाड़ी में नीचे आपको जो है ना इसमें साइड कट मिल जाते हैं। साइड कट भी गाड़ी के जो है ना नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं है। सो गाड़ी की जो है अब हम इसकी देख लेते हैं साइड मिरर। साइड मिरर भी गाड़ी का लश कंडीशन में, और इसके ऊपर आपको मिल जाता है एक अदद इंडिकेटर। गाड़ी की मैं राइट साइड में तो राइट साइड में जो गाड़ी का फ्रंट फेंडर है आप लोग देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लश कंडीशन में अवेलेबल है। सो अब हम इस गाड़ी की फ्रंट से लुक देख लेते हैं। इसमें गाड़ी की फ्रंट पे आ गए। फ्रंट से आप देख सकते हो फ्रंट में आपको जो है ना क्रूमिंग देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी में आपको जो फ्रंट का बम्पर मिल रहा है ये भी जेन्युइन है। जहाँ तक गाड़ी की फॉग लाइट्स का तल्लक है तो गाड़ी में आपको आफ्टर मार्केट फॉग लाइट्स मिल जाती हैं, और गाड़ी का फ्रंट बम्पर भी जेन्युइन कलर में अवेलेबल है और 10x10 कंडीशन में है। जहाँ तक गाड़ी के बोनेट का तल्लक है तो बोनेट के ऊपर गाड़ी में कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है। बोनेट भी गाड़ी का लश कंडीशन में है। फ्रंट विंडशील्ड आप लोग देख सकते हो, फ्रंट की विंडशील्ड भी गाड़ी में हमें ठीक मिल रही है। सो अब हम इस गाड़ी के चले जाते हैं लेफ्ट साइड। सो मैं गाड़ी की लेफ्ट साइड में आ गया हूँ। लेफ्ट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। लेफ्ट साइड में भी गाड़ी जो है काफ़ी प्यारी लुक देने वाली है। सो गाड़ी में ओरिजिनल यूरो स्टार के टायर अवेलेबल हैं, अच्छी हालत में है। गाड़ी में टायर अलॉय रिम इसमें आपको नहीं मिलेंगे। गाड़ी में आपको व्हील कप मिलने वाले हैं। यूरो स्टार के टायर 195 65 R15 का इसमें टायर साइज़ मिल जाता है। जहाँ तक गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस का तल्लक है तो थोड़ा साइड कट की वजह से गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है, लेकिन कोई चांस नहीं है कि गाड़ी किसी बड़े वैसी स्पीड ब्रेकर से गुजरेगी, और इसमें कोई चांस नहीं है कि गाड़ी नीचे लगे। अगर आप साइड कट हटा देंगे तो आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक स्क्रैच नज़र आ रहा होगा साइड कट के ऊपर, बाकी पूरा गाड़ी का साइड कट मुझे ठीक नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। जहाँ तक गाड़ी के फेंडर का तल्लक है, मैं इसकी हूँ लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड वाला फेंडर भी गाड़ी का लश कंडीशन में है, 10x10 कंडीशन में है। साइड मिरर इसके ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। मैं
लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में गाड़ी का आप जो है ना इसका फ्रंट डोर देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। गाड़ी 2018 मॉडल है लेकिन 2019 जैसी आपको लुक दे रही है। मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो अपना स्पेशल एडिशन है ये 2018 में आई थी जिसमें साइड कट थे, और 2019 में कुछ मॉडल है उनमें साइड कट नहीं आए, तो अब ये नहीं आ रही। अब दूसरी ये वाली जो सिंपल GLI है ये अब जो है आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसका जो मैं हूँ लेफ़्ट साइड में, जो इसका लेफ़्ट साइड में बैक साइड वाला डोर है आप देख सकते हो, हमें 10x10 कंडीशन में मिलने वाला है। इसी तरह हम इसके लेफ़्ट साइड में बैक साइड का फेंडर देख लेते हैं, ये भी गाड़ी में हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। जहाँ तक गाड़ी के रूफ़ की मैं बात करूँ तो गाड़ी के रूफ़ के ऊपर भी कहीं पर कोई हल्का सा भी ना तो रीपेंट है ना स्क्रैच है, तो गाड़ी बहरहाल एक्सटीरियर में हमें 10x10 कंडीशन में मिली। अब हम गाड़ी का ये इस गाड़ी में की मिल जाती है जिससे आप लॉक अनलॉक अलार्म के लिए यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है, और यहाँ से हम इस गाड़ी के ट्रंक को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। गाड़ी के मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ, मैं ट्रंक को क्लोज़ करता हूँ। यहाँ से आप लोग देखेंगे मैं इसके जो है ना इस बटन को जो प्रेस करूँगा, लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ये आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो ट्रंक है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, ठीक है। गाड़ी में आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है जो कि इसमें आफ्टर मार्केट है। जहाँ तक गाड़ी के बूट स्पेस का तल्लक है तो इसमें आपको काफ़ी लार्ज बूट स्पेस मिलने वाला है, काफ़ी आप लोग इसमें अपना सामान वगैरह रख सकते हो। अब हम इस गाड़ी के 5वां टायर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है 5वें टायर वाली जगह हम गाड़ी की देख लेते हैं। गाड़ी के अंदर अनटच स्टेपनी अवेलेबल है, इसको अभी तक इस गाड़ी में यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। जो स्टेपनी पड़ी है ओरिजिनल है, और गाड़ी जो है इसमें ये 5वां टायर अभी तक यूज़ नहीं किया गया। जहाँ तक गाड़ी के ट्रंक के अंदर से मैं बात करूँ तो यहाँ पर किनारियों से मैं अक्सर आपको दिखाता रहता हूँ, ऊपर ये जो गत्ता शरीफ पड़ा है ये इसके काम होते हैं कि अंदर से ना ये किनारियों से कलर उतर जाता है, लेकिन गाड़ी की बाकी ओवरऑल अंदर से ट्रंक बिल्कुल लश कंडीशन में हमें मिल रहा है। अब मैंने गाड़ी का बोनेट को ओपन कर लिया। अब हम इस गाड़ी का इंजन देखते हैं। 1.3 VVTi टेक्नोलॉजी, 12 सिटी एरिया में, 14 ये हमें लॉन्ग पे माइलेज प्रोवाइड करती है। अंदर से गाड़ी का आप लोग इंजन देख के फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि गाड़ी को कितने एहतियात से यूज़ किया गया है। मैं आपको अक्सर वीडियोज़ में बताता रहता हूँ जिन गाड़ियों को ज़्यादा मार पड़ती है, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग गाड़ियों को यूज़ नहीं करते या ओवर स्पीड में रहते हैं, तो जो गाड़ी का इंजन होता है जब गाड़ी की माइलेज ज़्यादा होती है, हीटअप होता है, तो इंजन से अंदर से इंजन के जो पार्ट्स होते हैं वो बता रहे हैं कि या तो ये गाड़ी रेंट पे यूज़ हुई है या अगर किसी ओनर के पास भी थी तो उसने गाड़ी को काफ़ी जो है बेएहतियाती से यूज़ किया। गाड़ी के अंदर से इंजन ऐसे है जैसे एक न्यू गाड़ी को होता है। ज़ाहिर है 2018 मॉडल है, 1 साल गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है, लेकिन गाड़ी में इंजन हमें बिल्कुल जैसे एक आप न्यू गाड़ी ले रहे होते हैं वैसे मिलने वाला है। ये पूरा इंजन आप अंदर से जो है ज़रा गौर से देख लें, फैसला आप लोग खुद करें। मैं आपके लिए जो गाड़ियाँ लेकर आता हूँ वो ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो फर्स्ट टाइम ओनर यूज़ होती हैं, नीट एंड क्लीन होती हैं। गाड़ी के अंदर से आप बोनेट वगैरह देख सकते हो, बोनेट भी अंदर से गाड़ी में हमें लश कंडीशन में मिला। लास्ट में हम गाड़ी का जो है ना इंटीरियर देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूँ। ये मेरे 2 सब्सक्राइबर हैं, ये मिंगोरा से आए हुए हैं और इन्होंने हमसे ना सुजुकी बोलान लिया है मिंगोरा से, और ये भाई ये मेरे मेहमान हैं। बाकी भी सब्सक्राइबर आते रहते हैं, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ जो आ जाते हैं तो उनका मैं आपके साथ तारुफ करा लेता हूँ। ये मिंगोरा सिटी से है। अब हम इस गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। गाड़ी की जहाँ तक माइलेज का तल्लक है तो इस गाड़ी में जो ड्राइव हो चुकी है फ्रेंड, शायद आपको यहाँ से थोड़ा, हाँ, अब 41,651 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है, जो कि इस गाड़ी की रियल माइलेज है। गाड़ी का डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो। मैं फ़िलहाल बाहर मौजूद हूँ, अंदर जाके मैं करीब से भी आपको गाड़ी का डैशबोर्ड दिखाऊंगा। गाड़ी में आपको जो है ना 2 एयर बैग मिल जाते हैं, सेफ्टी फीचर में ABS ब्रेक मिल जाती है, और मज़ीद इसमें जो फीचर है इसमें आपको पावर विंडो मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, डोर लॉक का बटन मिल जाता है। आप इसकी जो साइड विंडोज़ हैं उनको लॉक कर सकते हैं। अगर बच्चे वगैरह आपके साथ हो तो वो अपनी मर्ज़ी से इसके जो साइड विंडोज़ हैं उनको अप या डाउन नहीं कर सकेंगे। मैं गाड़ी के अंदर से सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। गाड़ी में हमें बाहर से इंटीरियर ठीक मिला तो गाड़ी के अंदर एक्सटीरियर हमें अच्छा मिला तो गाड़ी के अंदर हमें इंटीरियर भी काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाला है। गाड़ी के अंदर आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। यहाँ पर जो अगर मैं मल्टीमीडिया की बात करूँ तो यहाँ पे आप USB, नेविगेशन, ऑक्स वगैरह और ब्लूटूथ की सहूलत भी अवेलेबल है। गाड़ी के डैशबोर्ड की जहाँ तक बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो काफ़ी हमें सॉफ्ट प्लास्टिक यहाँ देखने को मिल जाती है, और बिल्ड क्वालिटी हमारी लोकल मैन्युफैक्चर में GLI की नंबर 1 पर है। जहाँ तक गाड़ी के मीटर के इंटरफेस का तल्लक है तो इसमें जो टॉप स्पीड है 240 की है, साथ में आपको RPM और फ्यूल के लिए मीटर मिल जाता है। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी के AC की परफॉर्मेंस को भी चेक कर लेते हैं कि गाड़ी को मैंने जो है ना स्टार्ट कर लिया तो यहाँ पर आपको डिजिटल में मीटर मिल जाता है। यहाँ पर गाड़ी माइलेज शो करती है और आउटसाइड का टेम्परेचर भी यहाँ पर जो है गाड़ी ये शो करती है।
और साथ में सॉरी मैंने इधर शायद आपको बता दिया कि गर्म ये फ्यूल के लिए होती है। और यहाँ पर ये आपको सी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो होता है ना ये गाड़ी का कूल, सी से कूल और एच से हीटअप। जब हीटअप पे होगी तो नुक्ते आगे की तरफ होंगे, दरमियान में होगी तो मिनिमम पे, यानी कि गाड़ी हीटअप कर रही होगी तो यहाँ से ना गाड़ी की गर्म सर्द के लिए आपको डिजिटल में जो है यहाँ पर ये शो करेगी। ठीक है, तो गाड़ी में जो है ना आपको जो इसका रिवर्स कैमरा है हम ये इस्तेमाल ये चेक करते हैं तो गाड़ी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रिवर्स कैमरा जो है इसका ठीक काम कर रहा है, यानी कि रियर पार्किंग कैमरा। आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं और बिटवीन में आपको मिल जाता है यहाँ पर एक अदद कंसोल और एक यहाँ पर आपको मिल जाता है जिसके अंदर काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। जहाँ तक गाड़ी की सीट पोशिश का तल्लक है तो काफ़ी अच्छी और नीट एंड क्लीन गाड़ी के ऊपर सीट पोशिश अवेलेबल है। या फ्रेंड भी देख रहे होंगे जो कि अंदर से गाड़ी के इंटीरियर को काफ़ी खूबसूरत बना रहे हैं। अंदर से डोर वगैरह आप देख सकते हो गाड़ी के बिल्कुल लश कंडीशन में है। ये डोर आपने देख ली, एनी डोर के अंदर आपको स्पीकर और पावर विंडो के बटन भी देखने को मिल जाएंगे। सॉरी, अब आप सीट देखें, पहले मेरा कैमरा थोड़ा सा फोकस यहाँ पर कम कर रहा था। जहाँ तक गाड़ी में लेग एंड हेडरूम का तल्लक है तो गाड़ी में लेग एंड हेडरूम काफ़ी अच्छा है। 5 पर्सन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। 3 लोग इसकी पिछली सीट पर आराम से ट्रेवलिंग कर सकते हैं, जहाँ पर लेग एंड हेडरूम काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। ठीक है, ये गाड़ी की पूरी आपने रियर सीट देख ली, रियर सीट भी गाड़ी की नीट एंड क्लीन है। जहाँ तक गाड़ी की रूफ पोशिश का तल्लक है तो आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे गाड़ी की रूफ पोशिश ऐसी है जैसे बिल्कुल एक 0 मीटर न्यू गाड़ी की होती है। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। इस गाड़ी की जो डिमांड है इसके ओनर की वो तो कहता है कि 25,75,000 की मैं दूंगा, लेकिन फाइनल टू फाइनल यस नो। कुछ लोग कहते हैं कि जवार भाई फाइनल प्राइस भी बता दिया करें। सो फाइनल यस नो, ये गाड़ी 25,50,000 रुपए की बनेगी। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो जो वीडियो के आगे आपको नंबर शो हो रहा होता है या किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पहले मुझे एक टेक्स्ट कर दिया करें, कॉल भी किया करें, लेकिन कॉल बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। यार तब बिल्कुल जैसे एक न्यू गाड़ी को होता है वैसे हमें मिला, गाड़ी में टायर हमें ठीक मिले, कोई गाड़ी में छोटा सा भी मुझे इशू नजर नहीं आया जो मैं आपके साथ डिस्कस करता, वरना मैं जरूर डिस्कस करता। कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना।